वेलकम टू एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूं क्लास 12th के हिस्ट्री का पेपर, त्रैमासिक पेपर 2025। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। कल आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपका पेपर पूरा जाएगा 100 आउट ऑफ 100, सॉरी 18 का नंबर आता है, तो आपसे पूरा पेपर बनेगा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हों तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता का काल था, तो इसका आंसर होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कहाँ से कहाँ सकता था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अब दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे भैया? कौन थे आप लोग गैस करिए, मैं बताता हूँ। कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विस्तार करने वाले किस शासक काल में हुआ? तो इसका आंसर है अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विस्तार ज़्यादा हुआ था, है ना। चौथा है, बहुपति, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बार बार। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बहुपति का विवाह किस प्रणाली में प्रचलित थी? तो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी वंशों में उपलब्ध थी। कौन कौन से? शकों में, शतवाहनों में, पांडवों में और उपरोक्त सभी, यानी कि सभी में वो बहुपति विवाह प्रणाली प्रचलित थी। पांचवा है, अधिकांश बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसकी जो भाषा है वो पाली थी। कौन सी भाषा थी? पाली। कौन सी भाषा है? पाली। अब छठवां क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया था? तो इसके जो यात्री थे वो कौन थे? अब्दुल रज्जाक। कौन थे? अब्दुल रज्जाक। हाँ, तो ये हो गया। अब आते हैं अपने खालिस्तान पर। आप लोग वीडियो को जूम भी कर सकते हैं, अगर वीडियो में क्या थोड़ा दिक्कत जा रही है तो ऐसे ही डाल सकता हूँ। इसमें लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ट्रबल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ये थी फ्रैंकोइस बर्नियर। क्या? फ्रैंकोइस बर्नियर, ये थी, इनकी रचना थी ये, ट्रबल्स इन द मुगल एम्पायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो बंगाल की जो भक्ति है वो किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। किसने? चैतन्य महाप्रभु। नाम ऐसे लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु। ये हा बना है, महाप्रभु। समझ में आया? चलिए थर्ड नंबर, मद्रास और मुंबई प्रांत में बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। मैं आप लोगों को लिख कर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए बहुत सही रहेगा। चलिए चौथा है, पांचवी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। जो पांचवी रिपोर्ट की थी ना भारत के लोगों ने, तो क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण पाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण पाना था, ये था उनका मुख्य उद्देश्य। पांचवा, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये है 5वां क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया। तो भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब पारित किया गया था? 1919 को, 1999। समझ में आया? 6वां, भारतीय जनता कानून को काला विधायक कहती है। तो भाई ये काला कानून को, कौन से कानून को? काला कानून को ही वो काला विधायक कहती थी, है ना। अब आप आते हैं सत्य असत्य पर। इसमें जो सत्य असत्य हैं वो एकदम सिंपल से दिए गए हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। हाँ, तो ये बात सही है, यानी पहला सत्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ, ये भी सत्य है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ये भी सत्य है। कुंती दुर्योधन की माँ थी, नहीं, कुंती तो उनकी थी, क्या बोलते हैं, भीम, ये इन लोगों की, पांडवों की माँ थी, है ना, ये असत्य हो जाएगा। चौथा असत्य हो जाएगा। 5वां, सती का वर्णन निकेतन ने किया था, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 6वां, के शासक के अपने आप को राय कहते थे? विजयनगर के जो शासक है अपने आप को राय कहते थे, हाँ, ये बात सही है। यानी कि चौथा और 5वां असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। चौथा, सही जोड़ियाँ बनाइए। क्या है? सही जोड़ियाँ बनाइए। बुक्का, बुक्का होगा संगमबंध से। चाचर, चाचर का होगा, जस्ट सेकंड रुकना थोड़ा, चाचर का होगा चौथे नंबर से, यानी कि चौथा नंबर क्या है? व्यक्तिगत जमीन। चाचर क्या होती थी? व्यक्तिगत जमीन। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927, हाँ 1927, साइमन कमीशन 1927, ये आपकी साइड लेसन में क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। रॉलेक्ट अधिनियम, रॉलेक्ट अधिनियम क्या है भाई? 1919 को लागू किया था। चोरी चौरा कांड, चोरी चौरा कांड होगा 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। और शुंग वंश, शुंग वंश के लिए क्या बचा है? पुष्यमित्र। समझ में आया? देखो फिर से मैं आपको बता दूं जोड़ियां, अगर आपको कंफ्यूज हो रही हूँ तो देखो मैं आपको बिना टिक लगा के बताता हूँ। बुक्का का, बुक्का का होगा संगम वंश। चाचर का होगा, चाचर का होगा व्यक्तिगत जमीन, क्या होगा? व्यक्तिगत जमीन। संथाल विद्रोह का होगा 1855 से 1856। और चौथा जो साइमन कमीशन है वो होगा 1927 से। और रॉलेक्ट अधिनियम 1919 से। चोरा चोरी कांड होगा संगम वंश से। शुंग वंश होगा पुष्यमित्र से। बाकी आप लोगों के एक वाक्य में उत्तर दिए गए। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह यूनान का एक शासक था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक मेगस्थनी ने लिखी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का व्यवसाय बताना है। 5वां है धर्म ग्रंथ के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है। 6वां है, 6वां क्या लिखा है? विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन थे? 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? फिर ये अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आपके पास समय बहुत है तो आप पढ़ लेना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर की सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। अथवा में अब बिस्तरी गजनी कैसे पहुंचा? क्या है? आप क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ मैं। अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा? 7वां क्वेश्चन, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है? अब देखते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। करीदुई चट्टी किन्हें कहा जाता था? शरिया से आप क्या समझते हैं? जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं? मुगल काल, मुगल काल में लगान वसूली कौन कौन से तरीके प्रचलन थे? आईने अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण समझाइए।
1857 की क्रांति कब और कहाँ से हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? गांधी डर्बन समझौते की शर्तें क्या थीं? रॉलेक्ट अधिनियम क्या है? खिलाफत आंदोलन क्या है? इब्न बतूता की चीनी यात्रा का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेना तो बन जाएगा। अल ब्रूनी ने संसद के बारे में क्या वर्णन किया? 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से पढ़ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, वेलकम।